हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको बायोलॉजी का टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र के सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी क्लास की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र से पूछे गए सारे क्वेश्चन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के सारे क्वेश्चन, एंडोक्रीन सिस्टम के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम क्या है जो रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? दोस्तों, यकृत में उत्पादित ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। क्या है? फाइब्रिनोजन जो है ये रुधिर स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कहाँ उत्पादित होता है? यकृत में उत्पादित होता है। दोस्तों, चोट लगने के बाद बहते हुए रक्त का थक्का मुख्य रूप से फाइब्रिन नामक धागों के एक जाल से बनता है, जो प्लेटलेट्स को फंसाकर एक स्थिर थक्का बनाता है और रक्त स्राव को क्या करता है? रोकता है। तथा यह प्रक्रिया रक्त स्कंदन कहलाती है, जहां पर प्लेटलेट्स सक्रिय होकर एक दूसरे से चिपकते हैं और थ्रोम्बिन नामक एंजाइम द्वारा फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, जिससे यह धागेदार नेटवर्क बनाता है, मतलब जाल बनाता है। थ्रोम्बिन नामक एंजाइम द्वारा फाइब्रिनोजन को किस में बदल दिया जाता है? फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, जिससे यह धागेदार नेटवर्क जाल बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन करती है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन जो है ये पीयूष ग्रंथि करती है। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन पीयूष ग्रंथि करती है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किसे? पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि यह शरीर की कई अन्य ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि दोस्तों शरीर की ऊंचाई, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास और कोशिकीय प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या क्या करती है? शरीर की ऊंचाई, हड्डियों और मांसपेशियों के विकास और कोशिकीय प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन और उनके कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है और यह चयापचय को विनियमित करता है। ये सत्य कथन है दोस्तों। थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है और चयापचय को विनियमित करता है। अधिवृक्क ग्रंथियों से उत्पन्न अधिवृक्क पिट्यूटरी ग्रंथि को हार्मोन उत्पादित करने के लिए उद्दीप्त करता है। ये कथन गलत है दोस्तों हमारा। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है, यह वृद्धि को उद्दीप्त करता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। और अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन यह रुधिर शर्करा के स्तर को भी नियमित करता है, तो ये भी हमारा सत्य है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथियों में स्त्रावित एड्रीनलिन का एक तनाव वाला हार्मोन है। दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथियों में स्त्रावित एड्रीनलिन जो है एक तनाव वाला हार्मोन है, जो हृदय गति बढ़ाने, रक्तचाप नियंत्रित करने और शरीर को फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए तैयार करने में सहायक होता है। कौन सा? एड्रीनलिन। यह पिट्यूटरी ग्रंथि को उद्दीप्त नहीं करता है। थायरोक्सिन हार्मोन चयापचय को नियंत्रित करता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि को प्रेरित करता है। इसी प्रकार इंसुलिन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्त्रावित करती है? दोस्तों, वृद्धि हार्मोन जो है ये करती है पीयूष ग्रंथि स्त्रावित। कौन सी ग्रंथि करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन हम कहते हैं। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करती है। और पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो मटर के जैसा होता है। कैसे होता है? मटर के जैसे होता है पीयूष ग्रंथि का आकार, जो मस्तिष्क का हिस्सा है। कहाँ का हिस्सा है? मस्तिष्क का। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव करती है? दोस्तों, ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्राव जो है ये करता है अग्न्याशय।
कौन सी ग्रंथि करती है? अग्न्याशय ग्रंथि करती है। अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। जो अग्न्याशय ग्रंथि होती है वो दोस्तों कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि भी होती है और बहिःस्रावी ग्रंथि भी होती है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पचाने में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक है, देखते हैं अगला। अधिवृक्क हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सही है, ये हमको बताना है। हृदय तेजी से धड़कता है दोस्तों, सही बात है। श्वसन दर बढ़ जाती है, सत्य बात है। रक्तचाप कम हो जाता है, नहीं दोस्तों, ये रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो है गलत है। तो सही है वो है केवल पहला और दूसरा वाला। ठीक है दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन के ग्रंथि के बारे में यदि बात करें तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन एड्रिनलिन के बारे में निम्न कथन सही है। यह हृदय की धड़कन को बढ़ाता है, ग्लूकोज के स्त्राव को बढ़ाता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, यह पाचन क्रिया को धीमा कर देता है, जबकि मांसपेशियों को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। दोस्तों, यह आपातकालीन हार्मोन है या फाइट फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो तनाव व खतरे की स्थिति में शरीर को प्रतिक्रिया के लिए तैयार करता है। कौन सा ग्रंथि हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है दोस्तों, ये वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित है। इसकी संरचना मटर के आकार की होती है। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किए गए हार्मोन द्वारा शरीर के कार्यों और अन्य हार्मोनों का भी नियंत्रित किए जाने के कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मानव मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है। किस ग्रंथि के लिए? थायराइड ग्रंथि के लिए। दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। यह आयोडीन का उपयोग करके थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 जैसे थायराइड हार्मोन का निर्माण करती है, जो शरीर के चयापचय, ऊर्जा स्तर और विकास को नियंत्रित करते हैं। आयोडीन के स्रोत समुद्री भोजन, समुद्री शैवाल, आयोडीन युक्त नमक आदि है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों, पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित वृद्धि हार्मोन का कार्य है, यह सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है? उत्तेजित करता है। क्या करता है? ये सभी अंगों में वृद्धि को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, जो सभी अंगों में वृद्धि को क्या करता है? उत्तेजित करता है तथा कई आंतरिक अंगों के विकास को बढ़ाता है, हड्डियों तथा मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिलहरी का शरीर निम्न में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है? दोस्तों, गिलहरी का शरीर जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन का उपयोग करके, किसका? एड्रिनलिन हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। दोस्तों, गिलहरी का शरीर एड्रिनलिन हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। एड्रिनलिन हार्मोन को लड़ो व उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो दोस्तों, यह है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। दोस्तों, थायरॉक्सिन हार्मोन मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है तथा इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इंसुलिन हार्मोन अग्न्याशय से स्रावित होता है तथा रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में यौनावस्था की विशेषताओं को विकसित करने में मदद करता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक
मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। तो यह है हाइपोथैलेमस। कौन सा? हाइपोथैलेमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो हाइपोथैलेमस वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। ठीक है ना? देखते हैं अगला क्वेश्चन। हार्मोन का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए। दोस्तों, हार्मोन और उसके कार्य दिए गए हैं, इसको सही मिलान करना है। दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये क्या कार्य करता है? तो ये शरीर में वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो पहला किससे कनेक्ट हो जाएगा? डी से कनेक्ट हो जाएगा। वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों, ये शरीर की वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। तो वृद्धि हार्मोन किससे कनेक्ट हो जाएगा? ए से कनेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये नरों में लैंगिक अंग का विकास करता है। तो तीसरा किससे कनेक्ट हो जाएगा? बी से कनेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? ये शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो चौथा किससे कनेक्ट हो जाएगा? सी से। तो डी ए बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी ए बी सी। तो डी ए बी सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। थायरोक्सिन हार्मोन डैश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। किसके लिए? आयोडीन के संश्लेषण के लिए। दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरोक्सिन T4 हार्मोन शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें चयापचय, हृदय की गति और मस्तिष्क का विकास शामिल है। दोस्तों, यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? थायराइड ग्रंथि से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है दोस्तों ये सभी अंगों के विकास को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। दोस्तों, वृद्धि हार्मोन या सीमेटोट्रोपिन हार्मोन शरीर में सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है। वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। यह बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करता है और वयस्कों में मांसपेशियों को बनाए रखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों ये करती है एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि जो है ये एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव करती है। दोस्तों, एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव अधिवृक्क ग्रंथियों एड्रिनल ग्लैंड द्वारा किया जाता है। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क बलकुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रिनलिन या नॉन एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो आयोडीन की आवश्यकता होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा एकत्रित होता है। यह निष्क्रिय रूप और इसे यकृत और गुर्दे द्वारा ट्राईआयोडोथायरोनिन के सक्रिय रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह हार्मोन शरीर की सभी प्रकार की उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। दोस्तों, मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो ऊतकों में कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीकृत करने व पेशियों में संचित करने में सहायता करती है, जिससे रक्त में शर्करा की मात्रा क्या रहती है? नियंत्रित रहती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों, अधिवृक्क ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो लार ग्रंथि है दोस्तों ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। दिए गए मानव ग्रंथियों में लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। मनुष्य में पाई जाने वाली प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? तो ये है अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, डिंब ग्रंथि और अंड ग्रंथि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? तो डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण दोस्तों एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है।
दोस्तों एस्ट्रोजन जो है एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन हार्मोन डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। कौन सी ग्रंथि का? डिंब ग्रंथि का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई बहुत क्रोधित, शर्मिंदा या चिंतित होता है तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है? तो ये हार्मोन है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन हार्मोन। दोस्तों हमारे बहुत क्रोधित होने, चिंतित या शर्मिंदा होने पर एड्रीनलिन हार्मोन इस तनाव या डर की स्थिति को समायोजित करने में शरीर की मदद करता है। शरीर की ऐसी तनावपूर्ण स्थिति जिसमें दिल जोर जोर से धड़कने लगे फाइट या फ्लाइट हार्मोनल प्रतिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये है हमारा ग्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन जो है, ये जो हार्मोन है ये भूख को उत्तेजित करता है। दोस्तों हार्मोन शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होते हैं जो विशेष रूप से शारीरिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। ग्रेलिन एक बहुआयामी गट हार्मोन है जो अपने रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन, सीक्रेट गॉक रिसेप्टर को सक्रिय करता है। ग्रेलिन हॉलमार्क के कार्य भोजन के सेवन, वसा के जमाव और वृद्धि हार्मोन रिलीज पर इसके उत्तेजक प्रभाव है। ग्रेलिन हार्मोन भूख के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? ग्रेलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो ये है दोस्तों मेलानिन। मेलानिन जो है ये वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। दोस्तों मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इससे त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित होता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं मेलेनिन बनाती है। कौन सी? मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं क्या बनाती है? मेलेनिन बनाती है। ठीक है। डैश युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो दोस्तों ये है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन जो है युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है जो मुख्य रूप से पुरुषों के अंडकोश तथा एड्रिनल ग्लैंड में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन का उच्च स्तर यौन क्रिया, प्रजनन संबंधी कार्यों, मांसपेशी भार, बालों में वृद्धि, उत्तेजक और प्रतिस्पर्धी व्यवहार से संबंधित है। यह युवावस्था के समय पुरुषों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। टेस्टोस्टेरोन का स्तर 40 वर्ष की आयु में शिखर पर होता है और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है? घटता जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? दोस्तों एस्ट्रोजन का मूल कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। क्या काम है? इस कार्य है इसका मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये मादा लिंगी हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था में आरंभ होता है। मादा में सामान्य मासिक चक्र व रजो चक्र के नियमन हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में डक्ट्युलर वृद्धि होती है और इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टक के थीका द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? थीका इंटरना के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो आयोडीन जो है दोस्तों ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जो थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक होता है। दोस्तों आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला। पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है? तो पुरुष मानव शरीर के जो अंग को एडम का एप्पल कहा जाता है वो है दोस्तों कंठ या टेटुआ। कंठ या टेटुआ को जो है एडम का एप्पल कहा जाता है। दोस्तों पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है एडम का एप्पल कहलाता है। कौन सा भाग? पुरुष में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र को घेरे रहता है क्या कहलाता है? एडम का एप्पल कहलाता है। स्वर यंत्र जिसे आमतौर पर वॉइस बॉक्स या ग्लोटिस कहा जाता है, ऊपर ग्रसनी व नीचे श्वास नली के बीच हवा के लिए मार्ग है। कौन सा? स्वर यंत्र। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक होता है दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। निम्न में से कौन सा पशु हार्मोन है? तो दोस्तों पशु हार्मोन है इंसुलिन।
इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है ये कैसे हार्मोन है? तो ये पादप हार्मोन है। कौन से हार्मोन है? पादप हार्मोन। इंसुलिन अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका द्वारा स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि अन्य सभी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और ऑक्सिन जो है ये कैसे हार्मोन है? पादप हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हार्मोन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो दोस्तों एड्रीनलिन के स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। दोस्तों एड्रीनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके स्त्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? तो दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये महिला सेक्स हार्मोन है। दोस्तों एस्ट्रोजन जो है ये सेक्स हार्मोन की एक श्रेणी है जो महिला प्रजनन प्रणाली और द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। 3 प्रमुख अंतरजात एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन E1, एस्ट्राडियल E2 और एस्ट्रियोल E3 है। एक अन्य एस्ट्रोजन जिसे एस्टेस्ट्रोल E4 कहा जाता है, यह केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। कौन सा? एस्टेस्ट्रोल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है? तो दोस्तों मानव वृद्धि हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से स्त्रावित होता है। कहाँ से स्त्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्र भाग से। दोस्तों पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पिट्यूटरिन हार्मोन स्त्रावित करता है। यह ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया का बना होता है। पार्स डिस्टेलिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? पार्स डिस्टेलिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि, जिसमें वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, प्रोलेक्टिन जैसे हार्मोनों का क्या होता है? स्त्राव होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों ये है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? नहीं दोस्तों इंसुलिन बोल रहा हूँ, इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों माफ कीजिएगा, इंसुलिन हार्मोन जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। दोस्तों इंसुलिन जो है अग्न्याशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं में स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्न्याशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्त्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। जिससे कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? तो दोस्तों ये जो है यह नियंत्रित करता है कि शरीर ग्लूकोज और वसा का उपयोग और भंडारण कैसे करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दोस्तों ये गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। दोस्तों ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जिसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यौन प्रजनन, शारीरिक संबंध, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन कार्य करता है। यह गर्भाशय के संकुचन एवं विस्तरण को क्या करता है? उत्तेजित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन महिला के अंडाशय द्वारा बनाया जाता है जो गर्भाशय में निषेचित अंडे का समर्थन करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है तथा इसका वजन लगभग जो है 0.6 ग्राम होता है। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस से एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो एचटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीटीएच गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले क्या है? हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? दोस्तों मनुष्य में बौनेपन के लिए उत्तरदायी है पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। दोस्तों हमारे शरीर में पाया जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन
और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का क्या होता है, घोतक होता है या जिम्मेदार होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो दोस्तों ये है हमारी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनी नहीं होती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। ये अपने स्राव हार्मोन को सीधे रुधिर में मुक्त करती है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, वृषण ग्रंथि आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि जो है ये इंसुलिन हार्मोन का क्या करती है? उत्पादन करती है। दोस्तों अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? अग्न्याशय ग्रंथि। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका कहलाता है और लैंगरहैंस की दीपिका में बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है और इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग? मधुमेह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, आयोडीन डैश के संश्लेषण में के लिए आवश्यक है? दोस्तों आयोडीन जो है ये थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। आयोडीन थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, इसे गलकंड हम या गॉटर रोग भी हम कहते हैं। क्या आंसर है? गॉइटर रोग। ठीक है, गलकंड, गलगंड। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? दोस्तों वृषणों से जो हार्मोन स्रावित होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो है ये वृषण, पुरुषों में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, इससे स्रावित होता है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से, इंसुलिन अग्न्याशय ग्रंथि से और एस्ट्रोजन जो है ग्राफियन फॉलिकल से स्रावन होता है। इंसुलिन अग्न्याशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है दोस्तों हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है ग्लूकोगॉन। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोगॉन जो है ये हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है। ठीक है, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो है हमारी यकृत। यकृत जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी तंत्र विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको? थॉमस एडिसन को। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। शीर्ष ग्रंथि अधिवृक्क पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत एक पाचन ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि? यकृत। देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयोडीन आवश्यक होता है दोस्तों थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह सभी उपापचयी क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है। रक्त के प्रति 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होती है। थायराइड ग्रंथि दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर 40 माइक्रोग्राम आयोडीन वापस रक्त में मुक्त कर देती है और शेष का उपयोग अपने द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण में करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश से होता है? दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो है ये अग्न्याशय ग्रंथि से होता है। किससे होता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। अग्न्याशय आंतरिक रूप से एंडोक्राइन हार्मोन और बाहरी रूप से एक्सोक्राइन हार्मोन का रिसाव करता है। इसके एंजाइम पाचन रसों का रिसाव करते हैं जो खाने को आसानी से पचाने के लिए जरूरी है। इसकी 3 मुख्य कोशिकाएं होती है। अल्फा कोशिकाएं जो कि ग्लूकागॉन का रिसाव करती है और ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। बीटा कोशिकाएं दोस्तों इंसुलिन का स्राव करती है, जो इंसुलिन जो है रक्त ग्लूकोज के स्तरों को कम करने और प्रोटीन निर्माण को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। बात करें डेल्टा कोशिकाओं की तो ये है दोस्तों सोमेटोस्टेटिन का स्राव करती है, जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के स्राव के बीच एक संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों बात कर ले थायराइड ग्रंथि के बारे में, तो थायराइड ग्रंथि जो है थायराइड गले में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन को मुक्त करती है जो मुख्यतः उपापचय दर और प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करता है। अधिवृक्क ग्रंथि कशेरुकी जीवों में पाए जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। कहाँ पर? गुर्दे के ऊपर। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन कितना होता है? 0.5 ग्राम।
0.02 आउंस, और यह मस्तिष्क के तल पर हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में क्या होती है, निकला हुआ उभार होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित होती है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है शरीर के किस में होती है, गले में स्थित होती है। ठीक है, इंसुलिन किसे विनियमित करता है दोस्तों? तो इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तरों को क्या करता है, विनियमित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डैश भी कहा जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाहिनीहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। दोस्तों अंतः स्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती, जिससे वे नलिका विहीन ग्रंथियां या वाहिनीहीन ग्रंथियां कहलाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां और मानव शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाली कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्न्याशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो मधुमेह बीमारी का उपचार किया जाता है इंसुलिन के द्वारा। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्न में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो एड्रीनलिन हार्मोन जो है दोस्तों, ये हृदय की गति को बढ़ा देता है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, एड्रीनलिन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है, इसलिए इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है तथा हृदय गति में क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है? उत्तेजना करता है, उत्तेजना बढ़ाता है। ठीक है, निम्न में से रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है? तो इंसुलिन जो है दोस्तों, ये अग्न्याशय के द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्न्याशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन एवं गामा कोशिका से क्या किया जाता है, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। किससे? गामा कोशिका से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न का सही क्रम में मिलान करना है दोस्तों। हमको दिया गया है हार्मोन और स्रावी ग्लैंड के बारे में। तो कोलिप के हार्मोन जो है दोस्तों, कोलिप के हार्मोन जो है ये किससे कनेक्ट हो जाएगा? तो कोलिप के हार्मोन जो है ये पैराथायराइड है। स्रावन ग्लैंड कौन सी है? पैराथायराइड। तो पी का किससे कनेक्ट हो जाएगा? सी से। एल्डोस्टेरॉन जो है दोस्तों, ये जो है ये अधिवृक्क ग्लैंड से स्रावित होता है। किससे? अधिवृक्क ग्लैंड से। तो एल्डोस्टेरॉन ए से कनेक्ट हो जाएगा। प्रोलेक्टिन जो है दोस्तों, ये होता है हमारा पीयूष ग्लैंड से स्रावित। तो प्रोलेक्टिन किससे कनेक्ट हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि डी से कनेक्ट हो जाएगा। मेलाटोनिन जो है दोस्तों, ये पिनियल ग्लैंड से स्रावित होता है। तो मेलाटोनिन जो है ये बी से कनेक्ट हो जाएगा। किससे? बी से। तो CADB ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड है, एल्डोस्टेरॉन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है, प्रोलेक्टिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? पीयूष ग्रंथि से। और मेलाटोनिन ये होता है पिनियल ग्लैंड से स्रावित। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्राव के कारण होता है। दोस्तों ग्रेव रोग एक्सोपैथेल्मिक गोइटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अति स्राव के कारण होता है। तो ये थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है दोस्तों ग्रेव रोग। दोस्तों नेत्रास्तेदी गलकंड एक्सोपैथेल्मिक गोइटर थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियाता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभरा आना, आधारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव रोग भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेव रोग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता? तो दोस्तों सोमेटोस्टेटिन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन प्रोलेक्टिन, वैसोप्रेसिन ये सभी जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित किया जाता है। सोमेटोस्टेटिन जो है दोस्तों, ये अग्न्याशय के द्वारा क्या किया जाता है? स्रावित किया जाता है। दोस्तों अग्न्याशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्रावित होता। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लैंगरहैंस के आइलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं दोस्तों लैंगरहैंस के आइलेट्स। कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? तो दोस्तों पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। अधिवृक्क, जिगर और पीयूष जो है ये सभी क्या है? ग्रंथि है।
अधिवृक्क, किडनी, यकृत, लीवर तथा पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाला अंग है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इंसुलिन की खोज के लिए फ्रेडरिक बेटिंग को जो है क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बेटिंग को दिया गया था। किसको दिया गया था? बेटिंग को। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। यह अग्न्याशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्त्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अति स्त्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है मेलानिन की उपस्थिति के कारण। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलेनिन कहलाता है। क्या कहलाता है? यूमेलेनिन कहलाता है और काले भूरे रंग का ये होता है। मनुष्यों में यही बालों, त्वचा और आंखों का रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99% पराबैंगनी विकिरण मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है। दोस्तों मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावन करती है, तो ये है हमारी अग्न्याशय पाचक ग्रंथि, जो कि एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करती है? स्त्रावन करती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर की अग्न्याशय ग्रंथि जो है एंजाइम और हार्मोन दोनों स्त्रावित करती है। अग्न्याशयी रस अग्न्याशय कोशिकाओं से स्त्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% भाग लवण एवं एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्न्याशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं, जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिक पेप्टिडेज, लाइपेज और माल्टेज पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सिक पेप्टिडेज, लाइपेज तथा माल्टेज। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में पाए जाते हैं। दोस्तों मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट। मानव शरीर में अग्न्याशय डैश का एक भाग है। दोस्तों मानव शरीर में अग्न्याशय पेनक्रियास जो है ये पाचन तंत्र का एक भाग है। कौन से तंत्र का? पाचन तंत्र का। मानव शरीर में अग्न्याशय पाचन तंत्र का एक भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में कहाँ होती है स्थित? छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता? तो दोस्तों ये है हमारा थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन जो है ये थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित नहीं होता है। दोस्तों थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्त्रावन करती है। थायरोक्सिन या T4, ट्राई आइडोथायरोनिन या T3 तथा थायरोकेल्सिटोनिन नामक हार्मोन का संश्लेषण थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो दोस्तों थाइमस ग्रंथि जो है ये केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। थाइमस ग्रंथि दोनों फेफड़ों के बीच पसलियों के पीछे स्थित होती है। यौवन प्रारंभ होते होते यह सिकुड़ने लगती है और बाद में त्वचा का रूप ले लेती है। कैसा रूप ले लेती है? त्वचा का रूप ले लेती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एडीएच का पूरा नाम है दोस्तों एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है एडीएच का पूरा नाम है। दोस्तों एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि में क्या होता है? संग्रहित रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है जो यौन और प्रजनन विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है।
पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन मुख्य रूप से वृषण में होता है। मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को नियंत्रित करती है। टेस्टोस्टेरोन स्त्रावन के कारण ही युवावस्था के समय ही लड़कों में बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे आवाज का भारी होना आदि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यौनारंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्त्रावित होता है? दोस्तों, यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में इस समय जो है स्वेद और तेल तत्व स्त्रावित होता है। कौन सा? स्वेद और तेल तत्व। दोस्तों, यौना आरंभ के दौरान स्वेद ग्रंथियों और वसा ग्रंथियों में स्त्राव बढ़ता है, तो उस समय स्वेद और तेल तत्व स्त्रावित होता है। स्वेद ग्रंथि स्तनधारियों के त्वचा में स्थित होते हैं। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसका कुंडली भाग पसीना या स्वेद स्त्रावित करता है तथा तेल ग्रंथि बालों की जड़ों एवं पुटिकाओं के पास पाई जाती है तथा इनका निर्माण रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से होता है। किससे? रोम पुटिका की एपिथेलियम केवल अंतर्वलन से इसका निर्माण होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्त्रावित होता है। तो महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन जो है दोस्तों, ये अंडाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्रजनन और यौन विकास के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे मादा लिंग हार्मोन कहा जाता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के शारीरिक बदलाव में मुख्य भूमिका निभाता है, इसी वजह से इसे मादा विकास हार्मोन भी कहा जाता है। एस्ट्रोजन की वजह से महिलाओं में निम्न परिवर्तन देखे जाते हैं। कौन कौन से? लड़कियों के स्तनों का विकास होना, मासिक चक्र की शुरुआत होना और जननांगों में बालों की वृद्धि होना। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन मुख्य रूप से अंडाशय में होता है। साथ ही इसका उत्पादन एड्रिनल ग्लैंड द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। तथा कुछ मात्रा में भ्रूण और प्लेसेंटा द्वारा भी इसका निर्माण होता है। ठीक है, उत्पादन होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश एंजाइम नहीं है। तो दोस्तों, इंसुलिन जो है ये एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन होता है जो अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में बनती है, जो यकृत में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचय को प्रोत्साहित करता है एवं ऊतक कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उचित उपयोग को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए डैश आवश्यक है। तो आयोडीन आवश्यक है दोस्तों थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन प्राथमिक हार्मोन है जिसे थायराइड ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है। थायरॉक्सिन शरीर के उपापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हृदय के कार्यों और पाचन तंत्र को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, पुरःस्थः ग्रंथि से होने वाला स्त्राव डैश में प्रवेश करता है। पुरःस्थः ग्रंथि से होने वाला स्त्राव जो है दोस्तों, ये मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। पुरःस्थः या पुरोष ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाने वाली एक छोटी ग्रंथि है जो लिंग और मूत्राशय के बीच में होती है। पुरःस्थः ग्रंथि से होने वाला स्त्राव मूत्र मार्ग से में प्रवेश करता है। किसमें? मूत्र मार्ग में। वृषण में से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? दोस्तों, वृषण में से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त किया जाता है। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। वृषण टेस्टस से स्रावित होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का स्टेरॉइड हार्मोन है जो पुरुषों के अंडकोश से स्रावित होता है। यह पुरुषों में यौवन लक्षणों का विकास करने में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है, तो ये वृषण में संश्लेषित होता है दोस्तों। किसमें? वृषण में। डैश ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को जो है दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कपाल की स्फेनाइड हड्डी में स्थित होती है। इसे सेल्ला टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि डैश में स्थित होती है। दोस्तों, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के तल पर स्थित होती है। किस पर? मस्तिष्क के तल पर। निम्न में से कौन सा हार्मोन बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है दोस्तों बच्चों के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को क्या करता है? उत्तेजित करता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों, आपातकालीन स्थिति के दौरान एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये क्या होता है? उत्सर्जित होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो अस्थि मज्जा में मौजूद हार्मोन है दोस्तों एरिथ्रोपोइटिन। कौन सा? एरिथ्रोपोइटिन जो है ये अस्थि मज्जा में मौजूद हार्मोन है जो आरबीसी उत्पादन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। डैश हार्मोन में सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। दोस्तों, डैश जो है
डैश में हार्मोन सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों जीवाणुओं में हार्मोन क्या होते हैं, सामान्यतः अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।